महोबा जिले के वीरों की सूची में अगर हम नाम लें तो ताला सैयद भी पहले नंबर पर आते हैं। कहते हैं ताला सैयद ही अलाउद्दीन के वो गुरु थे जिन्होंने अलाउद्दीन को तलवारबाजी चलाना सिखाई थी। चाचा ताला सैयद की महोबा जिले के ऊपर पहाड़ी में बनी यह मजार अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय मजार है। कहते हैं कि ये जो पत्थर रखे हैं उस समय की वीरता की गवाही देते हैं। इनके सिवाय ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है जो उस समय की इनकी वीरता की गवाही दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों आज आपको लेकर चलता हूँ वीरों की नगरी अलाउद्दीन की नगरी में। दोस्तों अलाउद्दीन की नगरी दोस्तों बहुत ही वीरों के लिए पॉपुलर है और बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। और यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर चाचा ताला सैयद की मजार मिलती है। और चाचा ताला सैयद की मजार दोस्तों बहुत ही अपने आप में एक रहस्यमय और अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। आखिर क्या रहस्य छुपाए हुए तो चलते हैं और वो देखते हैं। और लेकिन दोस्तों मैं आपको लोग एक चीज अभी और बता दूं, चाचा ताला सैयद का जन्म देखिए दोस्तों ताजिक ग्राम में हुआ था। और ये बचपन से ही बहुत ही कुशल थे और अच्छी प्रशिक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। और एक बात और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो बचपन से ही इनके पास शौर्य गाथा और अच्छी इनके पास कलाबाजी थी। तो जब ये जवान हुए तो इन्होंने क्या किया, बनारस में जाकर एक राजा के पास इन्होंने सैनिक के रूप में इन्होंने एक नौकरी की। और वहां का जो कि राजा ने इनका शौर्य पराक्रम दिखा तो इन्हें बनारस का राजा वहां पर बना दिया गया था। और एक दोस्तों इनके बारे में एक और कहावत मानी जाती है कि चाचा ताला सैयद जो कि थे अलाउद्दीन के गुरु भी इनको माना जाता है। और चाचा ताला सैयद ने ही अलाउद्दीन को अपनी तलवारबाजी अपना पूरा ज्ञान उन्होंने दिया था। उन्हीं की वजह से जो कि बामनगढ़ में उनका सिक्का चलता था। चाचा ताला सैयद की मजार जो कि दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं, अगर यहाँ से ऊपर चलते हैं तो चाचा ताला सैयद की मजार यहाँ से सीढ़े यहाँ ऊपर मिलती है। और जब चाचा ताला सैयद बैरागढ़ की लड़ाई में शहीद हो गए थे। चाचा ताला सैयद के इतिहास दोस्तों थोड़ा लंबा है, तो अब चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि मजार अभी बनी हुई है या फिर टूटी फूटी है। क्योंकि दोस्तों जब बैरागढ़ की लड़ाई में जब चाचा ताला सैयद शहीद हुए थे ना, तो वहां से उनका शव लाया गया था और एक पहाड़ी के ऊपर इनकी जो कि मजार स्थापित की। हम बिल्कुल मजार के दोस्तों बिल्कुल सटीक ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा मिलता है चाचा ताला सैयद की मजार। तो चप्पलें हम यहीं पर उतार देते हैं और ऊपर चढ़कर जैसे ही दोस्तों हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर आते हैं, टॉप पर आने से पहले हमको यहाँ पर चाचा ताला सैयद एक हरे अक्षरों में और यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पहाड़ी पे आने के बाद हमको यहाँ पर दो मजारें मिलती हैं, जो कि हमारे राइट साइड में चाचा ताला सैयद की मजार है और हमारे लेफ्ट साइड में एक जो मजार बनी है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो मजार है जमन खां की मजार है। तो इस मजार की बात हम देखो और इस मजार का रहस्य हम हिस्ट्री थोड़ी बाद में बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम चाचा ताला सैयद की मजार की। और चाचा ताला सैयद का जो कि इतिहास पूरा देखते हैं तो दोस्तों जैसे चाचा ताला सैयद बनारस में दोस्तों नौकरी कर रहे थे, तो वहां की राजा के साथ इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी। और वहां से चाचा ताला सैयद जो कि निकलकर और कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच जाते हैं। और दोस्तों कानपुर के पास एक बिठूर नामक जो कि एक स्थान है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। वहां पर दोस्तों बहुत ही प्राचीन एक मेला लगता था और वहां पे हर राजा हर रानी वस्तु खरीदने के लिए और मेला देखने के लिए जाते थे। और ऐसे ही कुछ महोबा के जो कि चंदेल राजा थे, उनकी रानी थी रानी मल्ला, तो वहां पर भी वो मेला देखने के लिए गई थी। और वहां का एक राजा होता था मांडवगढ़ का राजा, वो रानी मल्ला की पाला के पास एक 9 लाख का हार था। 9 लाख का हार दोस्तों मामा माहिल और जो कि मांडवगढ़ का राजा था, इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल अच्छे तरीके से बनती थी। लेकिन जो कि मामा माहिल था वो महोबा से चिढ़ता था कि महोबा पे मेरा राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो मामा माहिल ने क्या किया, मांडवगढ़ के राजा को उकसाया और बताया कि रानी मल्ला के पास 9 लाख का हार है जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। और वो उस समय का महोबा की शान हुआ करता था, जबकि अलाउद्दीन बहुत छोटे छोटे थे। तो मांडवगढ़ के राजा ने क्या किया, रानी मल्ला के पास वहीं पर बिठूर के मेला में आक्रमण कर दिया। तभी वहीं पर चाचा ताला सैयद उस मेले में आए थे। तो चाचा ताला सैयद ने तो मांडवगढ़ के राजा को लड़ाई में हरा दिया और रानी मल्ला को वहां से बचा कर ले आए और महोबा के पास छोड़ दिया। तब यहाँ के चंदेल राजा जो कि थे राजा परमाल ने उनकी वीर पराक्रम और शौर्य देखा, तो उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया और कुछ अपने यहाँ से पद थोड़ी उनको ऊंचा दे दिया। तो ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर चाचा ताला सैयद आए थे तो अलाउद्दीन बहुत ही छोटे थे। तो उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के रहन सहन में अलाउद्दीन ने अपनी विद्याएं प्राप्त की, अपना शौर्य पराक्रम का जो कि शिक्षा प्राप्त की, तलवारबाजी चलाना सीखी। इसीलिए उनको चाचा ताला सैयद को अलाउद्दीन का गुरु भी माना जाता है। अब थोड़ी हम मजार की बात कर लें दोस्तों। तो ये जो मजार है कई साल पुरानी मजार है, इनकी 700-800 साल पुरानी ये मजार है। फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग वगैरह प्रशासन करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे कोई खास ध्यान यहाँ पर
नहीं देते हैं। ये जो मजार बनी हुई है दोस्तों, ये जम्मन खां की मजार बनी हुई है। जम्मन खान दोस्तों थे जो कि कन्नौज के राजा के यहाँ पर सेनापति के पद पर नियुक्त थे। जम्मन खां और चाचा ताला सैयद आपस में जो दोस्त थे, इसी वजह से इनकी मजार यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं चाचा ताला सैयद के थोड़े इतिहास में के बारे में और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों। इनकी मृत्यु के बारे में जब इन्होंने दोस्तों बामनगढ़ की लड़ाई यहाँ पे लड़ी है और बामनगढ़ की लड़ाई में इन्होंने हर लड़ाई में अपनी विजय हासिल की है और दोस्तों इन्होंने कई बार पृथ्वीराज चौहान से भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है और कई बार इन्होंने जीत हासिल भी की है। और जब भी दोस्तों बेरागढ़ की लड़ाई में लड़ने के लिए गए तो वहां पर इनको धोखे से इनकी पीछे से वार करके इनको मार दिया गया था और लेकिन सामने से इनको मारना असंभव था, इसीलिए इनको धोखे से पीछे से मार दिया गया था। ये जो कि यहाँ पर चाचा ताला सैयद की मजार है और यहाँ पर जम्मन खां की मजार है और बीच में दोस्तों एक ऐसी रहस्यमय मजार बनी हुई है और इतनी 800 साल पुरानी मजार बनी हुई है। यहाँ पर लोग चादर वगैरह भी चढ़ाने आते हैं। जहाँ तक कैमरा हमारा जा सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, चादर वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं लोग। और आप दोस्तों समझिए कि यहाँ पर जो कि ये पत्थर रखे हुए हैं 700 से 800 साल पहले जो कि पत्थर अभी यहाँ पर रखे हुए हैं और प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये पूरी तरीके से अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ से हमको थोड़ी और देखने के लिए मिलता है कि जो मजार है यहाँ से काफी लंबी बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चादर भी यहाँ पे अभी लोगों के द्वारा यहाँ पर चढ़ाई गई।